नमस्कार दर्शक बंधु मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू एवं आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा। तो आज भिडियो में आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन जो लेक्चर नंबर 2 अच्छी से आज मुझे कराया जाऊँगी जो थी कि आम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विषय पढ़ा तापर किसी इंपोर्टेंट नोट्स को देखा। ओके, तो आमर जो प्रथम लेक्चर थिला से आम रिलेशन क्या कही था कार्टेशियन प्रोडक्ट तापर तार किसी टाइप ऑफ रिलेशन जो गुड़ाक कि बेसिक टाइप ऑफ रिलेशंस आम पढ़ी तापर आपणकर रेंज डोमेन कोडोमेन ए सब विषय आम पूरा डिटेल्स रे कंप्लीट जहाँ भी कॉन्सेप्ट थिला सेटा मु आपको लेक्चर नंबर 1 रे कराई। ओके, तो आज ये वीडियो आम लेक्चर नंबर 2 को देखा। जदि आपण मैंने लेक्चर नंबर 1 को देखी ना ताहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे आप जातु सीधा सड़क लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखिपारे। ता सहित जदि आपण मैंने आमर टीजीटी मैथमेटिक्स व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करने चाहूँगी ताहले तार मध्य लिंक आपण मानकू डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो पारे। सो चलतु आज ये वीडियो को स्टार्ट करवा। आ वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे रिक्वेस्ट करी जदि आपण मैंने चैनल को नुआ कर देखुं ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखरे आपंकर रेड कलर सब्सक्राइब बटन अच्छी तापर बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जदि आपण मैंने यही भाया इंटरेस्टिंग लेक्चर सब देखापी चाहते। आउ जदि आपको वीडियो भल लगे लाइक गोटे निहाती करेंगे ता सहित आपणकर सांगसाथी जी भी अच्छा सहित सेयार करेंगे जहाँद्वारा कि आपण मानक किछिटा उपकृत मिल पार से किछिटा प्रॉफिट मिल पार। ओके, सो चलतु आम आज क्लासेस को स्टार्ट करें। सो आज आम ए रिलेशन ऑन ए सेट रू आम स्टार्ट करवा। ओके, तो रिलेशन ऑन ए सेट आम क्या कही था रिलेशन जमी काली मुझे गोटे रिलेशन कौन होता है ना आपंकर गोटे दीटा सेट्र कार्टेशियन प्रोडक्ट रो सबसेट होता है। ओके, तो रिलेशन ऑन ए सेट आम क्या कहवा देखो इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए दैट मीन्स आर इज फ्रॉम ए टू ए देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन सेट ए। तामाने से कौन कौन ना जदि आम गोटे रिलेशन आर डिफाइंड करुँच गोटे सेट रु सही सेट उपर ही डिफाइंड करवा माने ए सेट रु ए सेट उपर जदि रिलेशन डिफाइंड करवा ताहले से जो रिलेशनटा मिले से रिलेशन को आम कही रिलेशन ऑन ए सेट। ता माने आम या लिखिपर कि आरटा जो आसो सेटा आमर सबसेट हम कहार ना ए क्रॉस ए रो सबसेट हम कहीं देखो आमर ए सेट रु ए सेट उपर जदि रिलेशन डिफाइंड होची ताहले सेटा कहार सबसेट हम ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट रो सबसेट हम। तो जदि आमको एमती टाइप कौन भी रिलेशन मिलूँ ताले से रिलेशन को आम कहीपर रिलेशन ऑन ए सेट। बर्तमान आम देखा कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, तो यही सब जिते भी आम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन देखा यही सब रिलेशन आपंकर रिलेशन ऑन ए सेट उपर डिफाइंड होता है। तो से आपको प्रथम रिलेशन ऑन ए सेट्र कनसेप्ट आपको देदेली। ओके, तो बर्तमान आम देखा प्रथम आमर जो टाइप रही है हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो कौ रिलेशन को आम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहवा ए relation R on a set A is said to be reflexive relation if every element of A is relates to itself। ता माने से कौन कौचे ना जदि आम गोटे आर रिलेशन डिफाइन कर ए सेट उपरे माने ए सेट उपरे माने आम कहि परिबा कि आर गोटे रिलेशन ए रु ए उपरे डिफाइंड होची। तो ये जो रिलेशनटा मिलला ये रिलेशन को आम रिफ्लेक्सिव रिलेशन केतेबेले कहबा जेतेबेले कि आमर ए रो प्रत्येक एलिमेंट ओके ए रो प्रत्येक एलिमेंट आपणकर निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनइब। सपोज मु कहूँ कि आपण दिखाई ए गोटे सेट जो थी कि 1 2 3 अच्छी। तो आम जब गोटे रिलेशन डिफाइन करवा ए सेट रु ए सेट उपर ओके ताने ये जो 1 2 3 अच्छी ये जो 1 2 3 अच्छी तो यार प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनइब माने 1 टा आपणकर 1 सहित रिलेट्स हम 2 टा 2 सहित रिलेट्स हम 3 टा 3 सहित रिलेट्स हम। जदि ये टाइप गोटे आमको रिलेशन मिलूँ ताहले से रिलेशन को आम कौन कहीपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहीपर। तो या आम सेट बिल्डर फॉर्म रे केमती रिप्रेजेंट करता ना यही टाइप आम रिप्रेजेंट करता। तो आर इक्वल्स टू ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यार अर्थ हूँ कि आपण मानक गोटे ए कमा ए टाइप ऑर्डर पेयर मानकर सेट नबार अच्छी जो थी कि आपणकर ए गुड़ाक जो हम से गुड़ाक आपणकर प्रत्येक ए रो एलिमेंट होता दरकार। जदि आपण मानक यही टाइप गोटे सेट मिल पारुची ताहले से जो सेटा आसो सेटा आमर रिफ्लेक्सिव रिलेशन रो सेट। तो देखो एग्जांपल्स मुझे आपको देखी ओके 2-3टा एग्जांपल्स जहाँद्वारा कि आप
रिफ्लेक्सिव रिलेशन आम क्या कहवा से मैंने क्लीयर हो पारे। सपोज देखो ए गोटे सेट दिखाई आमको 1 2 3 तो आम आर गोटे रिलेशन डिफाइन कले कौन ना 1 1 2 2 3 3 तो ये जो आर रिलेशन आसला ये रिलेशन आमर कौन हो ना ये रिलेशन गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम। कहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कहीं देखो ए रो प्रत्येक एलिमेंट्स तो ये देखो आप रही 1 1 2 2 3 3 ता माने ए रो प्रत्येक एलिमेंट्स कहा सहित रिलेट करुँना 1 टा आपंकर 1 सहित रिलेशन बनाऊँ 2 टा 2 सहित रिलेशन बनाऊँ 3 टा 3 सहित रिलेशन बनाऊँ माने ए रो प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित कौन करुँना रिलेट्स होउछि। तो आमको ये जो आर एलिमेंटा मिलला माने आर रिलेशनटा मिलला तो एथिरे देखो प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनाऊँ तामने आम एथिरे कहि परिबा कि 1 इज रिलेटेड विथ 1 2 is related with 1 and 3 sorry 2 is related with 2 and 3 is related with 3 ता माने प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनेला तो ये जो रिलेशन टा आर मिलला एटा गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हबो। ठीक अच्छे से भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल ए आमको दिखाई 1 2 3 तो ए ऊपर आम गोटे रिलेशन डिफाइन कर कौन ना 1 1 2 2 3 3 तापर 1 2 3 1 तो ये जो रिलेशन टा मिलला एटा भी गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हबो। कहीं हम कहीं देखो आमको कौन दिखाई आमको दिखाई कि ए रो प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनाउथबा दरकार। तो ए रो प्रत्येक एलिमेंट देखो 1 1 निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनाऊँगी 2 टा आपंकर 2 सहित रिलेशन बनाऊँगी 3 टा 3 सहित रिलेशन बनाऊँगी माने आमको जो कंडीशन टा दिया से कंडीशन टा तो फुलफिल करुँची। तापरे बाकी जदि आपंकर एक्स्ट्रा एलिमेंट रोचे तो से तो आमको किसी कहुई नाला कि आपर केवल यही सब एलिमेंट गुड़ाक रहा दरकार बाकी एलिमेंट आसबनी सेमती तो आमको कहुई ओके। ता माने एठी आपंकर जदि एक्स्ट्रा एलिमेंट रोचे ताहले मध्य तार रिफ्लेक्सिविटी रे किछि भी फरक पड़िबो नाही। ता माने जदि गोटे रिलेशन आपनको केवल यही टाइप रो दिखाई ताहले भी सेटा आपंकर कौन हम ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम। जदि आपंकर ये कंडीशन टा सैटिस्फाई करने सहित आहुरी किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट रही जाउछि ताहाले मध्य से रिलेशन टा आपंकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम। किंतु यही कंडीशन टा सैटिस्फाई करथबा दरकार कि ए रो प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनाउथबे ओके। तो से भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 कौन दिखाई 1 1 2 2 1 3 2 1 तो एथिरे देखो आमर 1 1 तो आसीगला 2 2 तो आसीगला किंतु 3 3 तो नहीं कहीं आम कौ सेट उपर डिफाइन कर ए सेट उपर आर डिफाइन कर माने एथिरे आमर 3 टा आसीबा कथा 3 3 आसीबा कथा किंतु 3 3 सहित रिलेशन यही सेट रे बनाऊ नाही। ता माने आमर जो कंडीशन टा दरकार थिला से कंडीशन टा ही सैटिस्फाई करूनी ए रो प्रत्येक एलिमेंट निज एलिमेंट सहित रिलेशन बनाया कथा किंतु 3 टा तो आमर बिलोंग्स करूनी ना 3 3 तो आमर बिलोंग्स करू ही नहीं आर रे। तो यही जो एग्जांपल 3 रे आमर आर टा मिलला सेटा गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नुहे ओके। तापर देखो मुझे गोटे नोट लिखी देछि जोटा कि आपको जानिया निहाती दरकार। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ता माने से कहूँ कि जदि गोटे नॉन एम्प्टी सेट उपर गोटे आइडेंटिटी रिलेशन आमको मिलूँ ताहले सेटा सब बड़े रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली आइडेंटिटी रिलेशन ओके। तो एग्जांपल 1 को आपण माने देखिक बुझीपारे तो यहाँ देखो आपंकर आइडेंटिटी रिलेशन कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची कि नहीं ऑब्वियसली सैटिस्फाई करुच्ची। तो यहाँ गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होची किंतु गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हम कि हेनी कहीं आइडेंटिटी रिलेशन आमको कहुई था कि केवल जो एलिमेंटा दिखाई से एलिमेंटा आपंकर से एलिमेंट सहित रिलेशन बनइब माने सेम एलिमेंट सहित रिलेशन बनइले आइडेंटिटी रिलेशन होता है से एक्स्ट्रा एलिमेंट न थाए जमती कि एग्जांपल 2 को देखो यहाँ आपंकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट इट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन एटा आइडेंटिटी रिलेशन हम ना किंतु एटा आपंकर आइडेंटिटी रिलेशन जोटा कि गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हम। से भाया नोट 2 को देखो कौन लिखाई ना एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जदि गोटे नॉन एम्प्टी सेट उपर यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन कर भी सेटा आपंकर कौन हम ना सेटा भी आपंकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल रिलेशन ओके। तो जदि आम प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नवा सेटा आपंकर यूनिवर्सल रिलेशन हम जरूरी ना किंतु यूनिवर्सल रिलेशन जदि आम नेबा सेटा आपंकर गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कहीं यूनिवर्सल रिलेशन रे सब ऑर्डर पेयर गुड़ाक आसो जदि सब ऑर्डर पेयर गुड़ाक आसीगला ताहले यही सब ऑर्डर पेयर तो आपंकर ऑब्वियसली रहिबो ही रहिबो ओके। ताहले जाइए आम ताको यूनिवर्सल रिलेशन कहबा ता माने हमर ए कंडीशन सैटिस्फाई कर जाउछि सैटिस्फाई कला पर एक्स्ट्रा एलिमेंट रहिले तो मु कहिछि कि आपनकर रिफ्लेक्सिविटी किछि फरक पड़िबनी ता माने एटा भी आपनकर गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हबो ओके।
तो यहाँ थी आपंकर फर्स्ट टाइप तापर जी आम सिमेट्रिक रिलेशन देखो कौन कही था ए रिलेशन आर ऑन सेट ए जदि आमको गोटे रिलेशन आर दिखाई सेट ए उपरे इस सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन रिलेशन को आम सिमेट्रिक रिलेशन कहवा आई डबल एफ इफ तो यार माने कौन ना इफ एंड ओनली इफ तो या आम डबल इम्प्लिकेशन डिनोट करता यार माने हूँ आपंकर जदि ये कंडीशनटा सैटिस्फाई कला ताले ये कंडीशनटा सैटिस्फाई करिवो जदि ये कंडीशनटा सैटिस्फाई कला ताले ये कंडीशनटा भी सैटिस्फाई करिवो तो या आम इफ एंड ओनली इफ भी कही था ओके ता माने कौन ना आमको कहला कि जदि आमर गोटे रिलेशन आर दिखाई सेट ए उपर तो से रिलेशन को आम सिमेट्रिक रिलेशन कहवा केतेबेले कहवा जेतेबेले कि ए कमा बी ऑर्डर पेयरटा आमर आर रे बिलोंग्स करिवो इम्प्लाइज दैट बी कमा ए भी आपणकर आर रे बिलोंग्स करथवा दरकार तामाने से आमको कहीदेला कि ए कमा बी जदि आमर आर रे बिलोंग्स करुछि तामाने ए रिलेशनटा सिमेट्रिक हेबाको हेले ताको बी कमा ए भी बिलोंग्स करवा दरकार आर रे ओके जदि एटा आपनकर सैटिस्फाई कला ताहले एटा सिमेट्रिक रिलेशन हबो जदि न कला ताहले सिमेट्रिक रिलेशन हबो नाही ओके फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए तो प्रत्येक ए रो एलिमेंट्स पई ए ऑर्डरटा आपनकर सैटिस्फाई करवा दरकार ओके तो या आप देखिए बुझीपे कि ए रिलेशन बी हम केतबेले ना जितेबाला आपंकर बी रिलेशन ए हम जदि ये दुटा कंडीशन आपंकर सैटिस्फाई करीगला ताले सहीटा सिमेट्रिक रिलेशन हम अदरवाइज इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन ओके सो बर्तमान एग्जांपल देखो आउ क्लीयर हो जमती कि आपको देखो दिखाई कौन ना ए सेट दिखाई 1 2 3 4 सो ये R1 रिलेशन आम डिफाइन कले कौन ना 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 तो ये देखो 1,3 दिखाई तो से आमर 3,1 बिलोंग्स करवा दरकार जोटा कि बिलोंग्स करुच्ची नेक्स्ट आसला कौन नेक्स्ट आसला आमर 1,4 तो 1,4 देखो 4,1 बिलोंग्स करवा दरकार नेक्स्ट आसला आमर 2,2 तो 2,2 रो जदि आम उल्टा करवा ताले कौन आसो 2,2 ही आसो जोटा कि आमर बिलोंग्स करुच्ची ओबियसली ओके ताने देखो प्रत्येक ऑर्डर पेयर पाई माने प्रत्येक ए कमा बी ऑर्डर पेयर पाई आमर बी कमा ए भी जो अच्छी तो सेटा भी आमर बिलोंग्स करुच्ची R1 भितर तो जदि आमर यही कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची ताले मु कहितली कौन ना से रिलेशनटा सिमेट्रिक रिलेशन हबो तामाने एटा R1 गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हबो ओके से भाई देखो R2 दिखाई 1,1 2,2 3,3 एंड 1,3 तो यहाँ गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हम ना कहीं सिमेट्रिक रिलेशन हम ना कहीं देखो 1,1 रो उल्टा कौन हम 1,1 तो यहाँ तो सैटिस्फाई करुच्ची 2,2 भी सैटिस्फाई करुच्ची 3,3 भी सैटिस्फाई करुच्ची बट जदि आम 1,3 कंडीशन को देखा 1,3 तो R रे बिलोंग्स करुच्ची R2 रे बिलोंग्स करुच्ची किंतु 3,1 टा R2 रे बिलोंग्स करुच्ची कि बिलोंग्स करू ना माने डज नॉट बिलोंग्स टू R2 ता माने आमर R2 जो अच्छी ए कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी जोटा आमको दिखाई ए कमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कमा ए बिलोंग्स टू आर ए कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी जदि ये कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी ताले एटा गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हम ना इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन ओके ठीक अच्छे तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन रो कंडीशन बुझी जाइए कि केमती आम गोटे रिलेशन को चेक करवा इट इज सिमेट्रिक और नॉट तापर देखो यार किछटा नोट्स मु लिखी दी से भाई देखो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन जदि आमको आइडेंटिटी रिलेशन दिखाई कि यूनिवर्सल रिलेशन दिखाई ताले से दुटा आपंकर सब बेले गोटे गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हेबे तापर देखो रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ R इक्वल्स टू R इनवर्स ओके तामाने हमरो कहूची कि गोटे रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हम जिते बड़े कि आपंकर आरटा R इनवर्स सहित इक्वल हो R इनवर्स सहित इक्वल हम माने कौन ए कमा बी जदि आर रे बिलोंग्स करुच्ची ताहले बी कमा एटा आपनकर आर इनवर्स रे बिलोंग्स करिथाय ओके तो एई भलिया कंडीशन रे आमे जदि आर को आर इनवर्स सहित इक्वल करि दबा ताहले ए कमा बी आपनकर जदि आर रे रहउची ताहले बी कमा एटा भी आपनकर आर रे रहिबो ओके जदि से कंडीशन टा आसला ताहले सेटा हमर सिमेट्रिक रो कंडीशन हेता तो सेटा ही एठी लिखले कोन ना जदि गोटे रिलेशन सिमेट्रिक होउची ताहले आर इक्वल्स टू आर इनवर्स हम किंबा जदि ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करुच्ची ताहले सेटा सिमेट्रिक रिलेशन हम ओके तो ये आप डबल इम्प्लिकेशन लगे पारे ठीक अच्छे तो यहाँ थी आपंकर कि सिंपल नोट्स जोटा कि सिमेट्रिक रिलेशन सैटिस्फाई करे तापर आम देखा ट्रांजिटिव रिलेशन ओके तो ये सब हूँ आपंकर बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जोटा कि आपंकर बहुत इंपोर्टेंट और बहुत काम आसते ओके तो ये सब जिनस आपको जाना निहाती दरकार सो ट्रांजिटिव रिलेशन आम क्या कहता देखो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ तो गोटे रिलेशन को आम
ट्रांजिटिव रिलेशन सेतेबेले कहवा जितेबाला कि ए कमा बी जदि आर रे बिलोंग्स करुछि और बी कमा सी भी आर रे बिलोंग्स करुछि तो दैट इम्प्लाइज ए कमा सी भी आर रे बिलोंग्स करबा दरकार फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए तामाने से कहूछि कि जदि हमको गोटे रिलेशन दिया है आर जो थी कि ए कमा बी बिलोंग्स करुछि एंड बी कमा सी दीटा ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करुछि ताहाले हमरो ए कमा सी बिलोंग्स टू आर हबा दरकार जदि ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करी गला ताहाले हमें ताको कहि परबा कोन ना इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन जदि सैटिस्फाई न कला ताहाले हमें ताको ट्रांजिटिव रिलेशन कहबा नाही ओके सो एग्जांपल देखंतु एग्जांपल एठी मु सिंपल गोटे दे दिछि कोन ना ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय a comma b belongs to R implies that A divides B for all A B belongs to natural number is a transitive relation तो सी आमको कौन कहला ना जदि आमको गोटे रिलेशन दउछि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऊपर ताहले एठी हमरो रिलेशन टे केमते डिफाइंड होछि ना A कॉमा B हमरो R रे बिलोंग्स करबो केतेबेले जेतेबेले हमरो A डिवाइड्स B माने A टा B को डिवाइड करबो जदि ई कंडीशन टा सैटिस्फाई करछि ताहले हमरो सेटा ऑर्डर पेयर रे आसीबो ओके तो ए जो रिलेशन टा मिलबो एटा गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन हबो या को आपण माने प्रूफ करि परिबे केमती प्रूफ करिवे प्रूफ करिया पे प्रथमे हमकु ए दीटा ऑर्डर पेयर ऑब्वियसली नबा पे पड़िबो तो आमे सपोज कले कि A comma B belongs to R and B comma C belongs to R तो जदि A comma B belongs to R तामने मु कहि परिबि कि A टा B को डिवाइड्स करिवो सेही भलिया B comma C जदि R रो एलिमेंट्स होछि ताले मु कहि परिबि कि B टा C को भी डिवाइड्स करिवो तो जदि A टा B को डिवाइड्स करूछि ता माने A टा गोटे कोन B रो फैक्टर कि नै फैक्टर तो मु बी को लिखि पारि कौन बी को मु लिखि पारि सपोज के ए वन के ए लिखिली तापर से भाया जब बी टा सी को डिवाइड्स करछि ताहले बी टा सी रो भी गोटे फैक्टर तो सी इक्वल्स टू मु कौन लिखि पारि सी इक्वल्स टू मु लिखि पारि के वन बी लिखि पारि ओके के वन इंटू बी लिखि पारि वर्तमान मते काढियार अछि कि वर्तमान मते काढियार अछि कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ता माने ए टा आपनकर सी को डिवाइड करथबा दरकार ए टा सी को केते बेला डिवाइड करबो ना जते बेला ए टा आपनकर सी रो फैक्टर हबो ओके ता माने देखंतु एठी जो सी दिया है सी इक्वल्स टू के वन बी मिलला और बी इक्वल्स टू हमें जानी छे कि के ए ओके तो सी जगह मु लिखि पारिबी कोन ना के वन और बी जगह मु लिखि पारिबी कोन के ए लिखि पारिबी ता माने देखंतु के वन इंटू के दीटा कांस्टेंट इंटू ए ता माने सी टा जो आसिला हमरो सम कांस्टेंट इंटू मल्टीप्लाई विथ ए आसिला ता माने ए केस रे हमरो जो ए टा हैला ए टा गोटे कोन जीरो फैक्टर कि नै जीरो फैक्टर ता माने मु आपन मन को इंप्लाइज दैट दे केटी लिखि परबी कि ए डिवाइड सी जदी ए डिवाइड सी हे गला ता माने हम एटी कहि परबा कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कंडीशन टा जदी सैटिस्फाई करी गला ता माने एटा गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन हबो सो ए जो हमको रिलेशन टा मिलला एटा गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन बोली हमें कहि परबा ओके सो एटा थला ट्रांजिटिव रिलेशन रो कांसेप्ट वर्तमान आपन मन देखंतु ट्रांजिटिव रिलेशन पे गोटे छोटिया नोट्स रही आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन जदि आपको आइडेंटिटी रिलेशन दिखाई कि यूनिवर्सल रिलेशन दिखाई तो सहीटा भी आपंकर गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन रो कंडीशन को सैटिस्फाई करता है तो सहीटा गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ओके तापर नेक्स्ट देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ओके एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आम क्या कहवा सो देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन रो डेफिनेशन कौन कौन रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ तो गोटे रिलेशन जदि ए सेट उपर डिफाइंड होची से रिलेशन को हमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहवा केतेबेले कहवा जेतेबेले कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर माने ए कॉमा बी भी आपनकर आर रो एलिमेंट्स हेतबा दरकार बी कॉमा ए रो बी कॉमा ए भी आपनकर आर रो एलिमेंट्स हेतबा दरकार जोटे कि आपनकर सिमेट्रिक रिलेशन रे सैटिस्फाई करता है जदि ए डेटा कंडीशन सैटिस्फाई होची सो दैट इंप्लाइज हमें कहि परबे कि ए इक्वल्स टू बी हेजबो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए जदि ए डेटा कंडीशन सैटिस्फाई कला ता माने आपनकर ए इक्वल्स टू बी हेजबो और जदि एटा भी आपनकर सैटिस्फाई कला ताले से रिलेशन टा गोटिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हबो ओके ओके तो यहाँ होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन रो डेफिनेशन ओके यार एग्जांपल्स जिते आम क्वेश्चंस को सॉल्व करबा ओके यार बहुत गुड़ा एग्जांपल्स आपन को देखिया मिलेबो तो से आपन बुझी पारिबे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन हम देखो तो आपन को दीटा कंडीशन दिया है माने ए कॉमा बी आपन आर रो एलिमेंट्स हेतबा दरकार बी कॉमा ए बी आर रो एलिमेंट्स हेतबा दरकार जदि ए दीटा ऑर्डर पेयर आपन अछि ताले सेटा कौन गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हेता जदि सेटा गोटे सिमेट्रिक रिलेशन हैला आ ए इक्वल्स टू बी हे गला ताले सेटा गोटे कौन हिजबो
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो एग्जांपल सेठी आपण माने नहीं पारिबे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके सो देखो नोट्स रे मु लिखि देछि कि आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जदि आपण को गोटे आइडेंटिटी रिलेशन दिया छै सेटा गोटे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो काहे कि देखो आइडेंटिटी रिलेशन रे सपोज 1,1 थाए। ओके तो 1,1 देखो यार उल्टा कोन हो 1,1 तो एटा भी बिलोंग्स करूछि एतरे कोन होछि ना a इक्वल्स टू b ही जाउछि माने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन को सैटिस्फाई करूछि। सो एटा ही गला गोटे हमर कोन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो अछि सेटा सब बळे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हेते किंतु यूनिवर्सल रिलेशन रे जदि आपनकर गोटे सेट ऊपर डिफाइंड होछि और सेही सेट रे जदि आपनकर एटलीस्ट 2टा एलिमेंट रहिछि ताले सेटा केबे भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हबो नाही। ओके सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम ना कहीं कहला देखो आपंकर जदि सपोज ए गोटे सेट दिखाई जो थे ए आउ बी दुटा एलिमेंट अच्छी ए आउ बी जदि इक्वल हो ना ताहले जदि आम बनैबा ए कमा बी एंड बी कमा ए माने सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन को नबा तो सही केस रे तो आमर आसवा दरकार एंटी सिमेट्रिक में ए इक्वल्स टू बी किंतु आमको एक्चुअली रे कौन अच्छे आमर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी ताहले सेटा कौन गोटे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम कि हेनी ता माने आमर एटा गोटे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नुहे। ओके यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट जदि मिनिमम 2 एलिमेंट्स अच्छी ताहले सेटा केबे भी गोटे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हे ही न थाए। ओके तो यहाँ आपंकर यूनिवर्सल रिलेशन केस रे आपण माने याकू मने रखिबो। ओके सो एग्जांपल्स देखिबा आमे आउरी क्लियर हो जाबो। ओके तो देखंतु आमे वर्तमान आमे जहाँ भी पढ़ुचे तो तार कॉन्सेप्ट को आमे क्लियर करबा के थ्योरी पोर्शन गुडा को आमे बुझी जिबा तापर मु नेक्स्ट जेते बेले यार कॉन्सेप्ट गुडा को सरजिबो थ्योरी पोर्शन सरजिबो मु यार आपण मन को एग्जांपल्स पूरा पूरा भर्ती करेबी। ओके तो सेते बेले आपण यार प्रत्येक बीट बाय बीट को बुझी पारिबे तो थ्योरी गुडा को आपण प्रथमे जानि रखंतु। ओके तो पिला माने कोन करंती कि थ्योरी गुडा को जानतनी डायरेक्टली आपनकर क्वेश्चंस ऊपर को चल जानती जाद्वारा कि सामानकर कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। तो सेति पे मु चाहूची कि आपण माने प्रथमे थ्योरी को बिल्ड अप करंतु। ओके तापर आपण जते क्वेश्चन को जिबे तो सेते बेले आपण देखिले क्वेश्चन को जानबे अच्छा एई क्वेश्चन रे एई कांसेप्ट लागु छै। ओके आपण मानन को सेते बेले पूरा देखा जिवो कांसेप्ट गुडा को। ओके तो एबडा जदि मैथमेटिक्स करिवे ताले आपण निहाती रूपे मैथ रे फॉलो करिवे। ओके सो देखंतु नेक्स्ट हमर टाइप ऑफ रिलेशन रहउची इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें का को कहबा रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। जदि हमको गोटे रिलेशन आर दियाई छी सेट ए ऊपर तो सेही रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन कहबा केतेबेले कहबा ना जेतेबेले आपनकर सेही रिलेशन टा गोटे सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव रो कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो सिमेट्रिक रो कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो और ट्रांजिटिव रो कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके तो रिफ्लेक्सिव पे हमर कंडीशन कोन था रिफ्लेक्सिव पे हमर कंडीशन था a ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a माने a रो प्रत्येक एलिमेंट पई a a हमर r रे बिलोंग्स करतवा दरकार। सेही बळे सिमेट्रिक रे कोन हिता ना a b जदि r रे बिलोंग्स करूची ताले b a भी r रे बिलोंग्स करवा दरकार। तापर ट्रांजिटिव रे कोन थाय कि a बी जदि आर बिलोंग्स करुछि एंड बी सी जदि आर बिलोंग्स करुछि ताले ए सी भी आर बिलोंग्स करवा दरकार। जदि आपनकर ए तीनटा जाक कंडीशन सैटिस्फाई करुछि साइमल्टेनियसली माने एका संगे सैटिस्फाई करुछि देन हमको जो रिलेशन मिलबो से रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बोली कहबा। ओके तो नेक्स्ट आम एग्जांपल्स देखा जहाँद्वारा कि आप बहुत ही क्लीयर हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन आम क्या कहबा। ओके सपोज आपन को आइडेंटिटी रिलेशन दिखाई। ओके आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3 दिखाई सो यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची सिमेट्रिक कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची ट्रांजिटिव कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची दैट मीन्स आम कहीपर कि जो रिलेशन मिलला यहाँ गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हम। ओके सो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बर्तमान देखो कि इंपोर्टेंट थ्योरम्स रही। ओके जो गुड़ाक कि आपंकर बहुत ही इंपोर्टेंट so देखो इफ r and s are टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए जदि r और s दीटा इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए ऊपर देन r इंटरसेक्शन s। ओके r इंटरसेक्शन s को आम ये लिखी था r इंटरसेक्शन s इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जदि आमको दीटा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाई गोटे सेट ऊपर ताहले से दीटा सेट रो जदि आम सॉरी से दीटा रिलेशन रो जदि आम इंटरसेक्शन काढ़ा जो इंटरसेक्शन आसो सेटा भी गोटे आमर इक्विवेलेंस रिलेशन हम ए क्रॉस ए ऊपर कि आम कहीपर सेट ए ऊपर। ओके से भाया नेक्स्ट थ्योरम कौन कौन देखो द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जदि आमको दीटा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाई आर एंड एस तो से जो यूनियनटा आसो सेटा जरूरी ना कि आपंकर सब बेले गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन ही हम किंतु जदि आपको इंटरसेक्शन दिखाई ताहले सेटा आपंकर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किंतु आपंकर यूनियनटा सबू केस रे इक्विवेलेंस रिलेशन हुए ना। ओके
तापर देखो नेक्स्ट कौन कौन इनवर्स ऑफ ए इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन आ जदि आपन को गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है तार जदि आपण माने इनवर्स काढुचंती ताले से इनवर्स टा भी आपनकर गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हेता ओके। तो यही तीनटा होची बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके। तो यार प्रूफ जदि आपण माने देखिया पई चाहउचंती बुक रे आपण माने को प्रूफ मिल जिवो ओके। तो बुक रे जाई कि आपण माने प्रूफ को देखि दियंतु केवल मु एथरे आपण माने को कांसेप्ट गुडा को जणाउची जो कांसेप्ट द्वारा कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करि परिबा ओके। आपनकर क्वेश्चन जो एंट्रेंस क्वेश्चन आसीबो ताकू आपण माने सॉल्व करिया पय आपनकर कांसेप्ट गुडा को केनते बिल्ड अप हबो काहे कि ना एंट्रेंस रे तो हमको प्रूफ करिया को दरकार पड़िबनी हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करिया अछि ओके। तो क्वेश्चंस को हमें सेतेबेले सॉल्व करि परिबा जेतेबेले यार कांसेप्ट गुडा को हमें जानिथिबा ओके। तो सेति पय मो प्रूफ रे आपण मानक पय टाइम वेस्ट करूनी जेते भी जल्दी आपन को कांसेप्ट शिखे हेबो सेति कि मु चेष्टा करूछि ओके। सो ए गुडा हे गेला आपनकर इंपोर्टेंट थ्योरम। वर्तमान देखंतु नेक्स्ट टाइप जो रही सेटा होची आपनकर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन जोटा कि आपण माने नंबर थ्योरी रे मध्ये पढिबे। तो एथिरे हमें रिलेशन चैप्टर पढुचे जेहेतु एटा अछि तो हमें या विषय टिके पढि देबा ओके। सो देखंतु लेट n इज ग्रेटर देन 1 तो एन टा आपनकर सपोज गोटे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जोटा कि आपनकर ग्रेटर देन 1 बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर देन द इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट b ओके सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n इफ n डिवाइड्स a minus b that means a minus b is divisible by n denoted by a congruence b मोडुलो n। तो हमको कौन कहूँ ना जदि हमको n गोटे पॉजिटिव इंटीजर दिखाई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ओके तो से आम a आउ बी दीटा इंटीजर नौचंती ए आउ बी दीटा इंटीजर माने जेड सेट रो एलिमेंट्स नौचंती। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन आमे कहि परिबा ओके ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन आमे कहि परिबा केतेबेले कहि परिबा जेतेबेले आपनकर एन टा ए माइनस बी को डिवाइड करिवो ओके। तो याकू आमे जदि लिखिबा सिंपल भाषा रे तो या को हमें कौन कहता ना a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n ता माने से हमको कौन कहूँ ना दीटा इंटीजर हमको दिखाई a और b तो a टा आपनकर b सहित कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n हबो ओके कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n हबो केतेबेले हबो जेतेबेले कि n टा आपनकर a माइनस b को डिवाइड करिवो किंबा सिंपल हमें कहि परबा कि a माइनस b जो आसीबो सेटा आपनकर n द्वारा डिविजिबल हबो। तो जदि सेटा कंडीशन सैटिस्फाई करूची ताहले हमें सही केस रे कहितो कौन ना ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन ओके। तो एथरे तीनटा लाइन हेबो काहेकि ना आपनकर देखंतु टाइपिंग कला बेले मते तीनटा लाइन्स मिलिला नै तो सेति पे मो एटी इक्वल्स टू साइन दे दीची। तो एठी आपण माने बुझियंतु कि इक्वल्स टू साइन माने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ओके। तो एथरे जो हमको फिक्स्ड इंटीजर दिखाई एन दिखाई तो या को हमें कौन कहितो कि मॉड्यूलस ऑफ कॉन्ग्रुएंस हमें कहितो तापर जो बी टा हमर रही ताको हमें कहितो रेसिड्यू ऑफ ए मोड एन कहितो ओके। तो हमर एन को हमें कहितो मॉड्यूलस ऑफ कॉन्ग्रुएंस और जो बी रहिता बी को हमें कहितो रेसिड्यू ऑफ ए मोड एन बोली कहितो ओके। तो एग्जांपल्स देखो तो अपन क्लियर हे पारे देखो 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 4 तो 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 4 माने कौन ना 4 डिवाइड्स 15 माइनस 3 तो जदि आपनकर 4 टा 15 माइनस 3 को डिवाइड्स करबो तो 15 माइनस 3 केते हो 15 माइनस 3 12 हेते और 12 टा आपनकर 4 रे डिविजिबल जदि 12 टा 4 रे डिविजिबल ताहले याको हमें लिख परबो कोन कि 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 4 जोटे कि हमर कंडीशन थिला a कॉन्ग्रुएंस b मोड 4 सॉरी मोड n ओके। तो एथिरे हमको कौन दिया ना एथिरे हमको दिया कि n द्वारा हमर a माइनस b टा डिविजिबल हबो जदि एटा कंडीशन टा सैटिस्फाई करे ताहले हमें ताको कहताओ कि a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n बोली कहताओ ओके। तो एथे देखंतु 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मोड n हैला काहे केला काहे कि ना 15 माइनस 3 टा आपनकर केते हैला 12 हैला और जोटा कि आपनकर डिविजिबल बाय 4 होची। तो सेट पे याको हमें लिख परिबा 15 कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 4 ओके। तापर देखो माइनस 31 कॉन्ग्रुएंस 11 मोड 7 ओके। तो माइनस 31 कॉन्ग्रुएंस 11 मोड 7 तो आमे जदि करबा कोन ना माइनस 31 रो माइनस 11 करबा तो हमको केते मिलबो माइनस 42 मिलबो माइनस 42 टा 7 द्वारा डिविजिबल हेते तो सेत में एठी लिखि पारले कोन ना माइनस 31 इज कॉन्ग्रुएंस टू 11 मोड 7। तापर देखो तो नेक्स्ट एग्जांपल हमको कोन देछि ना 23 कॉन्ग्रुएंस
12 mod 5 तो यहाँ आपंकर रिलेशन हेनी कहीं हेनी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 23 माइनस 12 जदि करवा आमको मिले के 11 मिले बट 11 जो थाए से तो आम 5 रे डिविजिबल नहीं माने आमर कनग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन को सैटिस्फाई करूनी जदि से सैटिस्फाई करूनी ताले सेटा केबे भी कनग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन हबो नाही ओके। तो आपण मन को क्वेश्चंस रे बेले बेले कोन दिए ना आमको सपोज देइथबो कि 15 कनग्रुएंस x mod 4 दिया ओके। तो ये आपण मन को कहबो कि फाइंड आउट x तो x रो वैल्यू आपण माने फाइंड आउट करंतु ओके। कहीं ना आमे जानी छे कि 15 रु जदि आमे x माइनस करबा तो सेटा हमरो 4 द्वारा डिविजिबल हबो तो 15 रु जदि आमे x माइनस करबा तो जो x टा माइनस करबा तो सेही x टा कोन एक्चुअली गोटे रिमाइंडर तो जेते बेला आमे रिमाइंडर को माइनस कर देथौ तो सेही गोटे जो नंबर टा मिले सेही नंबर टा हमरो गिवन नंबर द्वारा डिविजिबल हुए तो आमे कोन करबा ना 15 को 4 द्वारा डिवाइड करबा जदि आमे 15 को 4 द्वारा डिवाइड करबा ताले केते मिलेबो 4 3 ज 12 ओके। तो रिमाइंडर केते रिमाइंडर आमको मिलला 3 तो देखो तो आम जब 15 रु 3 माइनस करदे ताहले आमको मिले के 12 12 आमर कम्प्लीटली डिविजिबल हम 4 रे तो 15 कनग्रुएंस x जगह आम लिखिपर 3 ओके। से भाया जब आमको कौन से नंबर माइनस रे गिवन अच्छी ओके माइनस रे सपोज गिवन अच्छी -31 कनग्रुएंस x mod 7 आमको दिखाई ओके। तो ये आपण मैंने कौन करेंगे ना ए आपण मैंने सपोज माइनस रे दिखाई तो माइनस रे आपण मानक जिते दिखाई तो आपण मैंने कौन करेंगे ना आपण मैंने माइनस को प्रथम तो भूली जाए ओके। तो माइनस को प्रथम आप नेग्लेक्ट करूँ माइनस को जिते नेग्लेक्ट करेंगे तो आपण मैंने कौन करेंगे ना 31 को 7 रे डिवाइड करूँ ओके। तो 31 को जिते आपण मैंने 7 रे डिवाइड करेंगे तो आपण मानक देखिए कि कौन मिले आपण मानक गोटे नंबर मिले जोटा कि आपण मानक माइनस करेंगे 31 रु ताहले सेटा आपनकर 7 द्वारा डिविजिबल हम तो सेटा कोथपाई पॉसिबल सेटा जिते बेला आपनकर एई जो गिवन नंबरटा थिबो सेटा आपनकर पॉजिटिव रे दिया हितबो ओके। किंतु जदि हमको नेगेटिव रे दिया हिची जेमति कि हमको -31 दिया हिची तो सही केस रे हमें कोन करबा सही केस रे हमें देखिबा कि -31 सहित को नंबर को एड कले आमर गिवन नंबरटा डिविजिबल बाय 7 हबो। तो आपण माने देखंतु 31 रु बड़ो किंतु ओके 31 रु बड़ो को नंबरटा है जोटा कि 7 द्वारा डिविजिबल तो 7 टेबल रे आपण माने देखिबे 7 6 42 ओके 7 6 42 कि 7 5 35 ओके। तो ये देखो तो आमर 7 5 35 आसुची कि नहीं 7 5 35 आसुची ता माने आमे एथि कोन करि परिबा ना 35 ओके 35 हमको गोटे नंबर मिलुची जोटा कि आमर 7 द्वारा डिविजिबल होची। तो आपण माने देखिबे कि 31 रु 35 टा केते बड़ 31 रु 35 टा आपनकर 4 बड़ तो एथिरे आपण माने लिखि परिबे कि x जगह 4 लिखि परिबे किंबा एथिरे x जगह आपण माने 11 लिखि परिबे ओके। जो नंबर टा आपनकर 31 रु बड़ आपण माने चूज करिवे तो सेही नंबर टा देखिबे कि आपनकर 31 रु केते बड़ अछि ओके। जेते बड़ थिबो सेही नंबर को आपण माने जो 31 कनग्रुएंस x जगह लिखिबे ताले देखिबे कि सेही गिवन नंबर टा आपनकर -31 कनग्रुएंस 11 कि 4 mod 7 कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो के। तो माइनस पाइले आपण माने कोन करिवे ना देखिबे कि को नंबर को हमें ऐड कले गिवन नंबर टा हमर डिविजिबल हेई पारिबो के। तो सही कंडीशन रे आपण माने देखिबे एई कंडीशन टा भी आपनकर सैटिस्फाई करि जिवो ओके। तो यहाँ थी आपंकर कनग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन तापर देखो कनग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो कनग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन थाए यहाँ गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है कहीं यहाँ रिफ्लेक्सिविटी तापर ट्रांजिटिविटी आउ सिमेट्रिक कंडीशन को सैटिस्फाई करे 3टा जाक कंडीशन को सैटिस्फाई करे तो से गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हुए। तापर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ी सारापर आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस हूँ इक्विवेलेंस क्लास ओके। तो इक्विवेलेंस क्लास कौन होता है लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड देन द इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो एन of integer x is the set of all integer to which x is congruent modulo n। सिम्बोलिकली इक्विवेलेंस क्लास को आम ये रिप्रेजेंट करते जो कि y बिलोंग्स टू जेड हम सच दैट x कनग्रुएंस y मोडुलो n ता माने से हमको कौन कौच ना आमको जदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x काढ़ार अच्छी माने x टा आपणकर कौ एलिमेंट सहित रिलेशन बनाऊँच जो एलिमेंट सहित रिलेशन बनइब तो सही एलिमेंटर सेट गुड़ाक जदि आम नबा ताले सही जो एलिमेंट्स रो सेट गुड़ाक मिले से गुड़ाक हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। जमती कि ये मुझे देखली कि -31 पे हमको कौन मिलला 4 मिलला 11 मिलला सेमती हमको आहरी एक्सट्रा किसी एलिमेंट्स मिली जीवो ओके। जमती 7 6 42 कले तो 42 आम देखिले कि 11 बड़ है तापर से भाई आम जदि 7 7 49 देखा तो 49 टा आउ किसी नंबर बड़ हम ओके। तो सही नंबरटा आपंकर जो आसो से नंबरटा भी आपंकर ये लिखिपर तो यही जो आमको सेट्टा मिलूँ सेट्टा आम कौन हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
ऑफ -31 हम ओके। तो से भाया एठी जो आमको दिखाई एक्स गोटे सपोज इंटीजर दिखाई एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स टा जो भी एलिमेंट सहित आमर इक्विवेलेंस रिलेशन बनइब माने आमर एक्स कॉन्ग्रुएंस वाई मॉडुलो एन रिलेशन बनइब। तो ये जो आमको वाई एलिमेंट्स गुड़ाक मिले तो सही एलिमेंट्स जदि आम सेट गुड़ाक बन बन जा ओके। तो सेट बनइबा तो सही जो सेटा मिले सहीटा होमर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स ओके। तो जितेबाला मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबी आपण मैंने बहुत ही इजिली बुझीपारे कि इक्विवेलेंस क्लास आम केमती फाइंड आउट करें ओके। तापर देखो ये कौन लिखी ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन एन आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस क्लासेस। जदि आपण मानक कौन से भी एलिमेंट्स रो इक्विवेलेंस क्लासेस काढ़िया कही से जो इक्विवेलेंस क्लास आम काढ़ी था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन रिलेशन रे तो ताको आम कॉन्ग्रुएंस क्लासेस बोली मध्य कही था ओके। तो बेले बेले क्वेश्चन आपण मानक पचारिदेव कौन ना कॉन्ग्रुएंस क्लासेस फाइंड आउट करूँ। कॉन्ग्रुएंस क्लासेस आपंकर कौन बाहर ना कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन रे आसता है ओके। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन भी गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास आपंकर सब इक्विवेलेंस क्लास सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होता है ओके। जदि आपंकर रिलेशन गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन ताहले जाइकिना आपण माने इक्विवेलेंस क्लास काढ़ी पारे अदरवाइज इक्विवेलेंस क्लास काढ़ी पारे नहीं। ये जो इक्विवेलेंस क्लास काढ़े यहाँ जदि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन काढ़ुचंती ताहले से रिलेशन सॉरी से क्लास को आम कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मध्य कही था ओके। तापर देखो गोटे छोटिया नोट्स मु लिखिदेची तापर आमर जो रिलेशन चैप्टर अच्छे आमर ये फिनिश हो। नेक्स्ट क्लास आम यार किसी एग्जांपल्स देखा तापर आम फंक्शन चैप्टर को जीवा ओके। सो नोट रे देखो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हैविंग द कार्डिनलिटी ए इक्वल्स टू एन एंड बी इक्वल्स टू एम इज 2 टू द पावर ऑफ एम एन ओके। तो देखो आमको जदि गोटे रिलेशन दिखाई सेट ए रु सेट बी उपर जदि ए रो कार्डिनलिटी माने ए रे एन नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छा बी रे एम नंबर ऑफ एलिमेंट अच्छा तो टोटल केते रिलेशन आम फाइंड आउट करि परिबा ना 2 टू द पावर ऑफ एम एन माने ए रो कार्डिनलिटी इंटू बी रो कार्डिनलिटी आसीबो ओके। से भला देखंतु हमर जो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हैज 2 टू द पावर ऑफ एम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके। तो जो जेतटा हमर रिलेशन आसीबो रिलेशन गुडा को कोन हेतै रिलेशन गुडा को हेतै आपनकर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ओके। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को आम कौन कही था रिलेशन बोली कही था। तो जितेटा आपंकर सबसेट आसो से गुड़ाक आपंकर पावर सेट रो एलिमेंट्स होता है बिकज पावर सेट आपण मैंने पढ़ी थे सेट थ्योरी कौन ना पावर सेट होता है आपंकर सबसेट मानकर सेट को आम पावर सेट बोली कही था। जदि आपंकर सबसेट गुड़ाक गोटे गोटे एलिमेंट होती आमर टोटाल सबसेट के 2 टू द पावर ऑफ एम एन जदि सबसेट होची आमर पावर सेट रे भी एलिमेंट्स के ना 2 टू द पावर ऑफ एम एन हो ओके। तो ये दुटा कनसेप्ट को आपने मन रखिए कहीं कनसेप्ट गुड़ाक आपंकर प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले बहुत टाइम रे यूज हम ओके। तो आज वीडियो एतिकी थिला जदि आपण मानकु वीडियो भल लगिला ताहले लाइक करंतु शेयर करंतु और जदि किछि भी डाउट अछि आज क्लास रे आपण मानकु बुझी आसलानी ताहले मते कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे ओके। सो देखाबो नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक सहित से पर्यंत जय जगन्नाथ।